न अति वक्ता न अति चुप, ये कहावत बिहार में आप अक्सर सुनते होंगे और ख़ास करके अब ये प्रासंगिक हो गई है बिहार की राजनीति में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोरे भोर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अब राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और इस राजनीतिक सरगर्मी में कहीं ना कहीं दो धुरी आपस में एक दूसरे को सह और मात देने के लिए तैयार है। ये दो धुरियाँ कौन हैं आप सभी जानते हैं, एक लालू प्रसाद और दूसरे नीतीश कुमार। पिछले 30 वर्षों में आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद के रास्ते को काटने के बाद, बैरियर लगाने के बाद नीतीश कुमार ने सत्ता हासिल किया और जब ज़रूरत महसूस हुई तो दोनों एक समय साथ भी आ गए। पर अब स्थितियां बिल्कुल तेज़ी से बदल रही हैं और इस बदलती हुई स्थिति को नीतीश कुमार पूरी तरह से फूंक फूंक करके और एक एक कदम नाप जोख करके रख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में ये दो धुरी अब 2020 के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इनकी तैयारियों में क्या कुछ हो रहा है हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं, लेकिन पर इन सब के बीच जो भीतर की बात है, अंदर खाने में जो बातें चल रही हैं, उन बातों को पहुंचाने का भी जिम्मेवारी हमने ले रखा है। लगातार हम अंदर की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। भोरे भोर में आज हम जिन बातों को रखने जा रहे हैं वो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार की राजनीति को आने वाले 2020 के चुनाव में प्रभावित करेंगे। लालू प्रसाद जो बहुत ज़्यादा वक्ता हैं, बोलते हैं और उनकी बातें लोग बड़ी ध्यान से सुनते हैं और अब स्थिति ये है कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान लोग सुनेंगे पर लालू प्रसाद को सदैव सामने नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि प्रचार का जो नज़रिया है, प्रचार का तरीका है, वो बदलने जा रहा है। डिजिटल माध्यम से लोग अब प्रचार करना शुरू कर चुके हैं और इन सब को लेकर के जितना ज़्यादा अवेयर भारतीय जनता पार्टी जदयू है, उतना अभी तक आरजेडी और उसकी सहयोगी दलों में नहीं हो पाया है। इन सब के बीच नीतीश कुमार की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद, इतने झटकों के बाद लालू प्रसाद यादव चुप्पी क्यों साध लिए हैं, और यही नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर साल रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के हर एक्शन पर लालू प्रसाद का ट्विटर के माध्यम से रिएक्शन आता था, पर आपने देखा होगा कि पिछले 10 दिनों से जितनी सारी राजनीतिक घटनाएं हुई उस पर लालू प्रसाद ने एक भी शब्द नहीं बोला। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद कोरोना संकट के दौरान भी लगातार बोलते रहे हैं और लगातार उन्होंने अपनी बातें रखी है। उन्होंने 13 जून को सिर्फ एक बार बात किया था और नीतीश कुमार पर हमला किया था। उन्होंने सीधे तौर पे 89 दिनों तक कोरोना संकट के दौरान अपने घर में कैद रहने वाले नीतीश कुमार पर अपनी बात रखी थी। क्या उन्होंने पूछा था कि क्या एक मुख्यमंत्री को विपदा में डर के मारे ऐसे छुपना चाहिए? 89 दिन के कार्यों के बारे में उन्होंने थोड़ा संक्षेप में बताया था और उसके बाद से लालू प्रसाद चुप हैं। लालू प्रसाद की पार्टी और उनके एमएलसी को तोड़ने के बाद अगर लालू प्रसाद चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि अंदर ही अंदर कोई बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं, बड़ी योजना बना रहे हैं। और यही योजना और यही प्लानिंग, जैसा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद को बहुत करीब से जानते हैं, हमने आपको कई बार बताया है कि शुरुआती क्षण में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की गहरी छंती थी। वो नीतीश कुमार ही हैं कि लालू प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए जब कर्पूरी ठाकुर की असामयिक मृत्यु हुई थी तो सबसे ज़्यादा तैयार और एक्शन में थे और उन्होंने अपने काम को बाखूबी अंदाज देते हुए लालू प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाया था और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री के लिए भी उनका नाम सजेस्ट किया था। इन सब के बीच लालू प्रसाद की चुप्पी नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा परेशानी और हैरानी का कारण बन गया है। इधर बीच में जो कुछ भी हुआ है और लालू प्रसाद जिस तरह से एक्शन में नहीं है, इन सब बातों ने नीतीश कुमार को परेशान कर रखा है कि आने वाला लालू प्रसाद का एक्शन क्या होगा। इस बीच आपको बता दें कि बिहार में मुद्दा आधारित राजनीति को फिर से एक बार दरकिनार करने की बात चल रही है, पर नीतीश कुमार को पता है कि लालू प्रसाद बिना मुद्दे के बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और कब वो मुद्दों को पलट देंगे इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि 2015 के चुनाव में जब नीतीश कुमार के साथ वो आए थे तो उन्होंने अचानक से नीतीश कुमार को रातों रात ऐसा कुछ कर दिया था
कि उनके मुख्यमंत्री बनने की सारी बाधाएं दूर हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी जो उस समय सबसे ज़्यादा लोगों के नज़र में थी, प्रिय थी, घर घर मोदी का नारा चल रहा था, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने का मादा अगर किसी में था तो वो लालू प्रसाद थे, और जनता ने उनको सीधे कनेक्ट किया था। ये बात नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार को पता है कि लालू प्रसाद कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बीच जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद ने एक युवाओं का बड़ा टीम तैयार किया है। उस टीम में कई ऐसे लोग हैं जो बिहार को बदलने का मादा रखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में अब एक ही चीज़ रह गई है कि बिहार में जो लोग वापस आए हैं कोरोना संकट के दौरान, उनको कैसे रोजगार मिले, उनकी बातों को कौन सुनेगा और उनके लिए रास्ता कौन बनाएगा। इसके लिए लालू प्रसाद, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि पूरी तैयारी कर चुके हैं, और उसके लिए एक चार्ट भी तैयार हो गया है कि कैसे अगर सरकार बनती है तो लालू प्रसाद और उनकी युवा टीम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करेगी। आपको बता दें कि महागठबंधन में जितने भी झमेले हो रहे हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, इन सब के बाद कई ऐसे दल हैं, कांग्रेस, आरएलएसपी, वीआईपी और एकाध और दल हैं जो जुड़ने वाले हैं। अगर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की बात अगर छोड़ भी देते हैं आप, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 5 दिन का उन्होंने और वक्त दिया है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कमेटी इस बार जो बनेगी वो युवाओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, और उसका सीधा सीधा फायदा बिहार की जनता को मिलने वाला है। एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जो सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, बल्कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी माधव आनंद के नेतृत्व में बन रही है और मुकेश सहनी के नेतृत्व में बन रही है। आपको बता दें कि माधव आनंद एक युवा अर्थशास्त्री हैं और उनकी बात लालू प्रसाद से हो चुकी है। माधव आनंद ने पूरी तरह से एक चार्ट तैयार किया था कि बिहार में कैसे रोजगार सृजन हो और बिहार के उपज का अधिक से अधिक किसानों को कैसे मिले, कैसे यहाँ इंडस्ट्री उस उपज पर बनाई जा सके, इसके लिए पूरा प्लान बना चुके हैं माधव आनंद। उन्होंने कई बार बिहार सरकार से अपने प्लान पर काम करने के लिए आग्रह किया था। यहाँ तक कि उद्योग मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री से भी वक्त मांगा था, पर नीतीश कुमार के पास वक्त देने का समय नहीं था। वो सीधे चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, और इन सब बातों को और बिहार की जनता के नब्ज को पकड़ने वाले लालू प्रसाद इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पे एक अपनी बात रखी है, और उस बात के अनुसार उन्होंने इन लोगों को अधिकृत कर दिया है, जिसमें कई युवा चेहरे हैं जो लगातार आने वाले बिहार के 5 साल के लिए खाका तैयार कर रहे हैं। और अगर मौका मिल गया महागठबंधन को 2020 के चुनाव में, बिहार की जनता ने दे दिया, तो बिहार को बदलने और आने वाले 20 सालों के प्लानिंग के बारे में पूरी तरह से एक चार्ट तैयार है। इतना ही नहीं, जब माधव आनंद से हमारी बातचीत हुई और हमने जानने का प्रयास किया, तो वो पहले तो इन सब बातों का खुलासा नहीं करना चाह रहे थे, पर उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि जिस तरह की प्लानिंग बनी है, बिहार की जनता को मात्र 24 महीने में इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमने क्या किया, और 60 महीने में हम पूरी तरह से बिहार को बदल देंगे। और ख़ास करके ये 50 लाख लोग जो हैं, जो वापस आए हैं, इनके लिए तो हमारे पास ऐसा प्लान है कि इन्हें कभी भी बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्लान है और क्यों परेशान है नीतीश कुमार। आखिरकार लालू प्रसाद एक बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं, और चुनाव से पहले एक बड़ा ब्लास्ट लालू प्रसाद के तरफ से होने वाला है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार की तैयारियां चाहे जितनी भी हो, पर लालू प्रसाद की तैयारी क्या है, इसको लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से असमंजस और संशय की स्थिति में हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के बिना कोई भी चुनावी रणनीति बिहार के लिए तो बन ही नहीं सकती है। इन सब के बीच लालू प्रसाद ने जो चुप्पी साधी है, उस चुप्पी के बाद आपको बता दें कि उनके तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है। एकमात्र उन्होंने एक पेपर की कटिंग को डालते हुए सीधे तौर पे एक ट्वीट किया था कि ये 15 वर्षों की सुशासनीय उपलब्धियां हैं। झूठे प्रचार के बूते चेहरा चमकाने वाला सुशासन बाबू विज्ञापन पर 500 करोड़ खर्च कर देता है, लेकिन गरीब को एम्बुलेंस नहीं देता। बिहार से प्रतिदिन ऐसी अमानवीय छवियां और कुकृत्य सामने आते रहते हैं, लेकिन जुबान पर ताला जड़ा
हुआ है अभी भी नहीं खुला है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद लखीसराय का उन्होंने एक दिया है कि एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण प्रसूति के साथ क्या हुआ। एक और उन्होंने पेपर का कटिंग दिया है जो भागलपुर से जुड़ा हुआ है। इन सब के बीच आपको बता दें कि जो मुख्य ज़रूरत है एक आम आदमी की, पढ़ाई, कमाई और दवाई, ये तीन चीज़ें लालू प्रसाद फोकस कर किए हुए हैं। और उन्होंने अपने साथ चलने वाले सभी दल के युवा नेताओं को जोड़ करके जो जिस मामले में स्किल रखते हैं उन सब को योजना बनाकर और एकजुट होकर के बिहार के विकास का पूरा चार्ट बनाने की बात कही है और इस पर अमल करने की भी पूरी तैयारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि लगातार बिहार को बदलने में जब भी आपने देखा होगा कि भारत लाइव के साथ बातचीत मुकेश सहनी किए हों या माधव आनंद किए हों या फिर अन्य आरएलएसपी के जितने भी नेता हैं यूथ वो किए हों, तो सबके बातचीत में एक ही बात है कि कैसे बिहार में रोजगार सृजन हो और बिहार के लोगों के हाथ में पैसा आए जिससे कि उनके खरीदने की क्षमता बढ़े और बिहार के प्रोडक्ट जो हैं वो बिहार के लोग खरीदें जिससे कि आर्थिक रूप से भी बिहार संपन्न हो सके। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ा प्लान है। ये प्लान निश्चित रूप से नीतीश कुमार को परेशान किए हुए है और आने वाले चुनाव में लालू की चुप्पी जब टूटेगी तो उसी का कहर क्या होगा नीतीश कुमार पर, इसी से डर है सत्ता में बैठे लोगों को। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को महसूस कर रही है और यही वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप्पी साध करके पूरे स्थिति का मुआयना कर रही है और नीतीश कुमार परेशान नजर आ रहे हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। ये विश्लेषण कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।